एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि राज्य कर्मचारियों का वेतन 4 महीने के अंदर 3 बार बढ़ेगा और सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन में भी 2 बार जुड़ेगा महंगाई राहत वृद्धि का लाभ, यानी कि महंगाई भत्ते का लाभ उनको दिया जाएगा। तो ये खबर है राज्य कर्मचारियों को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी आंगनवाड़ी बहनों को राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन हमारी आंगनवाड़ी बहनों को मानदेय कितना मिलता है? 5,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक मिलता है। और इन राज्य कर्मचारियों को वेतन कितना मिलता है? 50,000, 60,000, यानी कि किसी भी राज्य कर्मचारी का वेतन जो है वो 30,000 रुपये से कम नहीं है। उसके बावजूद राज्य सरकार के जो भी कर्मचारी हैं उनके वेतन को 4 महीने के अंदर 3 बार बढ़ाने की बात चल रही है। और हमारी आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय को जो उनको मात्र 5,000 रुपये मिलता है, उनको 4 साल में भी एक बार नहीं बढ़ाया जाता है। और अगर बढ़ाया भी जाता है तो 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाता है। तो ये किस प्रकार की दोगली नीति है, जहां जिस कर्मचारियों को वेतन अच्छा खासा वेतन मिलता है उनको महंगाई भत्ता भी दिया जाता है, उनको टीएडीए भी दिया जाता है, उनके वेतन में वृद्धि भी की जाती है। लेकिन जिन मानदेय कर्मियों का वेतन 5,000 से 6,000 रुपये है, उनके वेतन में, उनके मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाती है। तो ये कैसा न्याय है, जहां एक तरफ सरकार और न्यायालय कहती है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। अगर समान काम आप नहीं मानते तो किसी भी एक राज्य कर्मचारी को उठा लीजिए और उनके काम को जोड़ लीजिए। उसके बाद हमारी किसी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बहन के काम को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा काम करता है। कहने को तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को महज पार्ट टाइम वर्कर के रूप में ही देखा जाता है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जितना काम दिया जाता है शायद उनको फुल टाइम वर्कर से भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। कौन सा ऐसा विभाग है, कौन सा ऐसा काम है जो आंगनवाड़ी बहनों को नहीं करना पड़ता? लेकिन बावजूद इसके तमाम राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय की स्थिति ऐसी है कि जैसे उनको घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। ज़्यादातर राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये तक ही मानदेय मिल पाता है। बावजूद इसके आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ सरकार कह रही है कि उनको सिर्फ और सिर्फ उनके विभाग का ही काम दिया जाए, लेकिन इसके बाद भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कोई भी प्रावधान नहीं होता। कोर्ट की तरफ से यह भी आदेश आता है कि सभी को समान काम के लिए समान वेतन भी मिलना चाहिए, लेकिन उसका भी लाभ हमारी आंगनवाड़ी बहनों को नहीं मिल पाता है। अभी हाल ही में एक खबर आई थी जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भी ग्रेच्युटी की हकदार हैं, लेकिन अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने ग्रेच्युटी को लेकर ऐलान नहीं किया है। कोई भी सरकारी आदेश नहीं जारी किया है कि हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए। इसके अलावा तमाम ऐसी बातें हैं जो कि कोर्ट की तरफ से आदेश के रूप में आया हुआ है कि आंगनवाड़ी बहनों को भी उसका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक पूरे देश में आंगनवाड़ी बहनों की स्थिति लगभग एक जैसी है। कुछ राज्यों की बात हम कर रहे हैं जहां पर कुछ अच्छे खासे मानदेय दिए जाते हैं, जैसे 10 से 12,000 रुपये, लेकिन ज़्यादातर राज्यों में हमारी आंगनवाड़ी बहनों की स्थिति ऐसी बनी हुई है जैसे एक मजदूर होता है, उससे भी दयनीय स्थिति है। अगर हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं मजदूरी करने पे भी आ जाएं तो भी उनको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो कि सरकार के हर एक योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करती हैं, काम करती हैं, लेकिन उनको मिलता क्या है? कोरोना के दौरान इतना सराहनीय काम किया है जिसकी सराहना लगातार सरकारें कर रही हैं, तमाम राज्य की सरकारें भी कर रही हैं, लेकिन केवल सराहना कर रही हैं, उनके लिए कुछ कर नहीं रही। तमाम राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी मांगों को लेकर हड़ताल भी करती रहती हैं, लेकिन किसी भी राज्य की सरकार अभी तक उनकी मांगों पर सही निर्णय नहीं ले पाई है। तो हम तमाम राज्यों की सरकारों से, केंद्र सरकार से भी एक अपील करेंगे कि सबसे पहले हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, उसके बाद हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अच्छा खासा वेतन दिया जाना चाहिए। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार हमारी आंगनवाड़ी बहनों के हक में आवाज़ें उठाते रहते हैं।